सारा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सुशासन दिवस पर आज हम लोगों का माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक सोच रखी, उस सोच के बारे में लोगों को बताने का हम निरंतर काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में कार्य किए, आज भी उन कार्यों को याद किया जा रहा है। सड़क से सड़क को जोड़ना, नदी को नदी से जोड़ने का जो उनका प्रस्ताव था, और फिर सबसे विशेष तौर पर अगर कहें, कारगिल का युद्ध उनके कार्यकाल के समय में हुआ और उस दौरान हमारे दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। और वहीं पर जब पहले हमारे सैनिकों को, जिनको शहादत मिलती थी, जो जवान शहीद हो जाते थे, उनको अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाता था और उसके बाद में उनकी अस्थियां घर पर आती थी। लेकिन उस समय उन्होंने ये कहा कि नहीं, उनका शरीर, पार्थिव शरीर ही परिवार में घर में पहुंचेगा और वो राजकीय सम्मान के साथ। और आज देखते हैं कि कोई भी शहीद का शरीर अगर गांव में पहुंचता है, पहुंचने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाती है और परिवार जनों को और गांव वासियों को, और मैं कहूँ पूरे देशवासियों को, उनको देखने का, उनको सलाम करने का, उनके दी हुई शहादत को प्रणाम करने का अवसर भी मिलता है। और उस समय आंखें, जो वहाँ के लोग होते हैं जो उसमें शामिल होते हैं अंतिम विदाई में, उन सब की आंखें नम होती हैं। और उससे आजकल के जवानों को एक प्रेरणा भी मिलती है कि देखिए, सदा के लिए इस संसार में, इस मृत्यु लोक में किसी को नहीं रहना, लेकिन देश के लिए अपनी जान दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। हम किसी न किसी रूप में अपने देश को अपना दे सकते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि उनके बताए हुए रास्ते, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए हुए रास्तों पर हमें चलना चाहिए। और सरकार भी चल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और कल ही पंचकुला में उनका बहुत बड़ा स्टैचू 45 फुट का लगाने का काम किया, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और वैसे भी कहा गया है कि किसी सड़क का नाम या किसी पार्क का नाम उनकी याद में रखा जाए। सर, आपने अधिकारियों से भी निवेदन किया है, उसके बारे में क्या करें? देखिए, मैंने अधिकारियों से निवेदन किया है कि अंतिम व्यक्ति तक, हमारी पार्टी की सोच है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। और ये सोच बहुत बड़ी सोच है कि कभी कभी ऐसे लोगों को फायदा मिल जाता है जिन्हें शायद नहीं मिलना चाहिए, और आखिरी व्यक्ति चूक जाते हैं। तो ये एक सोच हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की और देश के प्रधानमंत्री जी की भी रही, और उसमें बाबूजी मनोहर लाल जी की भी, सबकी सोच रही। और आज अगर हम देखें तो अंतिम व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। सर, हांसी को जिला बनाया गया है, आज खुद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से जिक्र किया राज्य स्तरीय प्रोग्राम में, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हांसी को जिला बनाया गया, और हिसार नेचुरली थोड़ा छोटा जिला भी हो जाएगा और कार्य और अच्छे ढंग से हो। थैंक यू सर।